सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ वंशी कृष्णा और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो एक्चुअली में ऑपरेटर्स क्या है, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो ऑपरेटर को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कंपनी में एक मैनेजर है और उसके हाथ के नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ है या फिर असिस्टेंट मैनेजर। सो जो मैनेजर होता है वो हर एक असिस्टेंट को ऑपरेट करने में मतलब हेल्प करता है। उनको कहता है कि तुम एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है या फिर कोई भी उन्हें टास्क प्रोवाइड करता है। असिस्टेंट मैनेजर को एक ऑपरेशन देगा, मतलब एक टास्क देगा। तो वो बोलेगा तुम्हारे हाथ के नीचे जो भी लोग होगा तो उनको कुछ इस तरीके से टास्क करवाना। तो फिर वो जो असिस्टेंट मैनेजर होगा वो एम्प्लॉयज़ से कुछ इस तरीके से मतलब जो वर्कर्स होंगे उनको ऑपरेट कराएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करना। सो एक बेसिक देसी भाषा में ऑपरेटर का हमने यहाँ पे रीज़न समझ लिया। तो जावा के अंदर क्या होता है, सो लेट गेट स्टार्टेड। So what is an operator? An operator is a symbol that tells the compiler to perform a operation on one or more values called operands। तो इसका मतलब ऑपरेंड्स का मतलब क्या आता है मैं उसको पढ़ाऊँगा, बट इसका मतलब आप इजीली समझ गए। ऑपरेटर मतलब एक सिम्बॉल्स होते हैं जो हमारे कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है कि जो भी हम एक वैल्यू यहाँ पे परफॉर्म करने वाले उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आई मीन ऑपरेटर्स वी हैव। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। सो फर्स्ट यहाँ पे हमें मिलता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके। और सेकंड हमें मिलता है रिलेशनल ऑपरेटर। और थर्ड हमें यहाँ पे मिलता है लॉजिकल ऑपरेटर। एंड फोर्थ हमें यहाँ पे मिलता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड फिफ्थ वी हैव हियर यूनरी ऑपरेटर। और इसे टेंशन मत लेना, ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा टॉपिक, बट दिस इज़ नॉट दैट बिग, ओके। सो यूनरी ऑपरेटर के बाद हमारे पास यहाँ पे सिक्स्थ आता है टर्नरी ऑपरेटर। एंड सेवेंथ लास्ट यहाँ पे होता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है एक्चुअल में इसका डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट के अंदर हम डेवलपमेंट की चीज़ें ही सीखने वाले हैं। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर डेटाबेस आई मीन डीएसए के टाइम पे बहुत यूज़ होता है, बट इतना भी डीप में सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पेशली ओनली डीएसए वालों के लिए ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर सीखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट यहाँ पे देख सकते हो, आई बटन पे आ रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना। सी लैंग्वेज में मैंने बिटवाइज ऑपरेटर एकदम डीपली सिखाया है, तो आप उससे जाके समझ सकते हो बाद में, ठीक है। बट ये पूरा वीडियो देख लेना, आज हम इतने ऑपरेटर समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली बात करते हैं व्हाट इज़ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी आप अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपको यहाँ पे 5 चीज़ें मिलते हैं, दैट इज़ एडिशन मतलब प्लस, माइनस, और ये स्टार, इसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद डिवाइजेशन के लिए हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। उसके बाद परसेंटेज, यहाँ पे इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं, ये रिमाइंडर निकालने में हेल्प करता है। तो अभी हम इसे डायरेक्टली कोड के थ्रू समझने वाले, सो आ जाओ डायरेक्ट कोड के ऊपर। सो वी आर इन द IntelliJ IDEA। तो यहाँ पे मुझे और एक पैकेज बनाना है, तो हमने जो कल यहाँ पे पैकेज बनाया था इसके ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे और अगेन पैकेजेस के ऊपर, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिख रहा है ना ये फंडामेंटल डॉट जावा, तो ये एक चीज़ हो गई, बट मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इसे मैं कट करूँगा और इसी के अंदर मैं एक पैकेज बना रहा हूँ कोर जावा, ठीक है, .in बोल के। तो इसके अंदर हम ये जावा ड्रा करें, ठीक है। इतना करना, अभी इतना डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, तो फंडामेंटल अभी पैकेज आपको किस में बनाना है, लेट मी जस्ट टेल यू। फंडामेंटल्स के ही आपको अंदर यहाँ पे ऑपरेटर्स बनाना है। ऑपरेटर्स बोल के एक पैकेज है, वो बना देना इसके अंदर। तो फंडामेंटल के साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लासेस बनाने वाला हूँ।
तो ओके, तो क्लास बनाएंगे जावा क्लास, यहाँ पे आ जाओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरिथमेटिक यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इसके अंदर हम अरिथमेटिक के ही परफॉर्मेंस मतलब करने वाले हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कर दो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। और मेन आपको ये पता ही है, इसके अंदर हमें स्ट्रिंग आर्क्स देना पड़ेगा। सो अरिथमेटिक इज़ यूज टू परफॉर्म अ मैथ बेसिक मैथ ऑपरेशंस, ओके। तो अभी इसके ऊपर हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटीजर बनाएंगे। मैं यहाँ पे इसे ये करता हूँ, ध्यान से देखो, इंट ए, और इसके अंदर हम यहाँ पे 10 देंगे। और इसी के बाद मैं यहाँ पे इंट बी करूँगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लेट्स से हम 3 करेंगे। तो अभी ध्यान से देखो, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर ही यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर एक मैसेज डाल रहे हैं, और वो है हम एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन को आपको पता ही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिशन हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस ए प्लस बी। तो ये अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके अंदर पैरेंथेसिस ऐड करना है। तो पैरेंथेसिस इसके अंदर ऐड करो। अभी ये पैरेंथेसिस में क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्यूटी इशू हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे भी प्लस किया है, फिर यहाँ पे भी किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब इसको नाम जोड़ के यहाँ पे 10 आ सकता था, इसलिए फिर मैंने इन दोनों को पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया। तो इसका यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटी बढ़ जाती है। मतलब जब भी हम कोई भी ऑपरेशन देते हैं, तो अगर आपको प्रायोरिटी किसी भी एक जगह एक ऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कराना है, तो आप पैरेंथेसिस को यूज़ कर सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो मैंने अभी ये प्लेलिस्ट में समझा हुआ, सी वाले लैंग्वेज में, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो अभी यहाँ पे बढ़ते हैं, अब यहाँ आगे आते हैं। फिर मैं इसी को यहाँ पे नीचे कॉपी करूँगा, कंट्रोल डी दबाना है तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सब्ट्रैक्शन, और इसी के अंदर मैं यहाँ पे साइन भी चेंज करूँगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे हम फिर से कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार होता है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से कंट्रोल डी। तो यहाँ पे हमारा आता है डिवीजन, और यहाँ पे डिवीजन के लिए हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दिस हमें यहाँ पे मिलता है मॉड्यूलस, मॉड्यूल भी कहते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं, बट हम मॉड्यूल ही लिखते हैं। मॉड्यूल परसेंटेज साइन होती है इसकी। सो बेसिकली इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, रिमाइंडर देना। तो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉड्यूलस इज यूज्ड टू रिमाइंडर, ओके। तो इतना याद आ गया। तो अभी हम इसको यहाँ पे एक्चुअल में रन करके देखते हैं, और इसका आउटपुट देखते क्या है। सो यू कैन सी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडिशन हो चुकी है, यहाँ पे 13 आ गया। और अगर सब्ट्रैक्शन करोगे 10 - 3 तो 7 आएगा। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्चुअल में 30 ही आएगा। डिवाइड करोगे तो आपको डिवाइडेशन तो पता ही होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, मतलब 3.5 आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, इसलिए यहाँ पे 3 आया। अगर मैं इसे 2 करूँगा तो इसका मुझे आउटपुट यहाँ पे जो डिवाइडेशन में इसका मुझे 5 मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। मैंने 3 क्यों डाला आपको समझ आएगा, सो डोंट वरी। तो आप ऐसा यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो। अभी मेन बात आती है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या करता है, बेसिकली ये एक रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर कैसे देता है, अगर आप थोड़ा सा भूल गए होंगे, हमारे स्कूल टाइम में हम रिमाइंडर निकालते थे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। तो आ जाओ, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो समझ लो हम यहाँ पे डिवाइड कैसे करते थे वैसे ही करना है। समझ लो अभी मेरे पास यहाँ पे मुझे 5 से यहाँ पे ये करना है, ठीक है। अभी 5 के टेबल में 17 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो बेसिकली या फिर क्या होगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15। तो 15 के आगे यहाँ पे डायरेक्ट 20 आएगा, 17 नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो दिस इज़ 3,
तो इसे रिमूव करता हूँ और इसे हम कहते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट। इसे हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। अगर आपको याद आ रहा होगा बचपन की कुछ बातें, सो ENT, एक सेकेंड, QUOTIENT, कोएफिशिएंट। ओके, तो इसका ये आउटपुट मिलता था। बट अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 3 कितना हो रहा है 15, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 15 यहाँ पे माइनस करना है। तो अगर हम इसको ये ध्यान से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर इसको करोगे तो 0 आएगा, तो इसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखते। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है, 5 × 3 हुआ। 5 × 3 क्या है, 15। तो हमने इसको यहाँ पे ले लिया। तो जैसे ही आप 15 लिया तो हमने इसकी सब्ट्रैक्शन कर दी और यहाँ पे हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल चुका है। रिमाइंडर क्या है, 2। इसलिए इस तरीके से रिमाइंडर वर्क करता है। तो कुछ इस तरीके से हमें रिमाइंडर मिल रहा था। तो मैंने बस एग्जांपल के लिए वहाँ पे वो वैल्यूज़ लिए। अगर आप चाहो तो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे समझ लो 17 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 5 से। तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर 2 आएगा। सो है ना, मॉड्यूलस रिमाइंडर 2, समथिंग लाइक दिस। तो हमने यहाँ पे अरिथमेटिक समझ लिया। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर के ऊपर। यूनरी ऑपरेटर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली पिक कर लिया फ्रॉम डायरेक्टली ईयर, है ना। सो डोंट वरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने ये समझाने का ज़्यादा फैसला लिया आपको। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। तो यहाँ पे मैं फिर से क्लास बना रहा हूँ और यहाँ पे इसका नाम होगा यूनरी। ओके, तो यूनरी ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यूनरी ऑपरेटर इज यूज ऑन अ सिंगल ऑपरेंड ओनली। तो अभी ये क्वेश्चन हो रहा है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऑपरेंड है क्या। So what is this basically operand? So let me just explain what is an operand. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे इसे हटा दो। समझ लो ये अपना एक कोड है, int add। हमने इसके अंदर लेट्स से 20 + 5 मैं यहाँ पे करूँगा, तो ये होगा। तो इसका आउटपुट आपको पता ही है 25 आएगा। बट अभी इसके लिए आउटपुट पे ध्यान मत देना, इस चीज़ को समझ जाओ, ये है क्या। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, ये क्या है, ये आइडेंटिफायर है और दिस इज डेटा टाइप और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो अभी ये दोनों चीज़ें हैं क्या। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। दिस इज ऑपरेटर, ठीक है। और ये जो भी होगा, जो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम यहाँ पे कहेंगे ऑपरेंड। तो ऑपरेंड का मतलब होता है जो भी वैल्यू के ऊपर हम यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं सिंबल्स के थ्रू, तो वो जो वैल्यूज़ होंगे उससे हम यहाँ पे कहेंगे ऑपरेंड। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑपरेंड्स। ओके, सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर की बात कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे व्हाट इज़ यूनरी ऑपरेटर। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यूनरी ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्लस होता है उसमें और माइनस होता है, ये बेसिक है, ठीक है। ये इसको ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको ये पता हो ही गया है ना। तो यहाँ पे प्लस प्लस होता है, उसके बाद माइनस माइनस होता है, एंड देन यहाँ पे नॉट होता है। तो बेसिकली हम ज़्यादा करके फोकस इसी चीज़ के ऊपर देंगे। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पे कंडीशनल समझोगे। तो फॉर नाउ आपको यहाँ पे क्या समझना है, यूनरी आई मीन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में यहाँ पे दो चीज़ें होते हैं। यहाँ पे होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इंक्रीमेंट कुछ इस तरीके से होता है, प्लस प्लस से हम करते हैं, और डिक्रीमेंट हम यहाँ पे माइनस माइनस से कर रहे हैं, ठीक है। बट इनके भी यहाँ पे दो चीज़ें होते हैं, और वो दो चीज़ें यहाँ पे क्या है, लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन। तो वो दो चीज़ें यहाँ पे है, प्री वर्सेस पोस्ट, है ना, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसके मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दे रहा हूँ।
ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है पोस्ट ऑपरेशंस, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेशन और यहाँ पे प्री ऑपरेशन आपको दिख रहा है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे मैंने ऑपरेशन भी बताया, तो ये हमारे कोड के थ्रू ही समझ आएगी, बट आपको ये भी बात से ध्यान रखनी है। तो ये जो पोस्ट होता है, पोस्ट ऑपरेशन होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो इसका यूज़ क्या होता है, ध्यान से पढ़ो। तो प्रोग्राम यूज दैट वेरिएबल करंट वैल्यू in the current statement and the update happens after the line of a code execution। तो इसमें क्या बताया गया है, तो जो हमारा प्रोग्राम होता है और जो भी वैल्यू होगी, जो करंट वैल्यू होगी, उसका जो स्टेटमेंट रहेगा वो पहले वाला ही रहेगा, और उसका जो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी उसके वो नेक्स्ट स्टेज में होगी, मतलब नेक्स्ट अपडेट में होगी, और नेक्स्ट अपडेट के मतलब नेक्स्ट लाइन के अपडेट में यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन में होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी प्री ऑपरेशन का भी कुछ ऐसा ही है। तो प्री ऑपरेशन का थोड़ा सा अलग यहाँ पे सीन है। तो जो यहाँ पे प्रोग्राम अपडेट होगा वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर, सबसे पहले द प्रोग्राम अपडेट द वेरिएबल्स वैल्यू फर्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी। तो बेसिकली, और ये यहाँ पे थोड़ी सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपके लिए कि ये जो प्लस प्लस है, प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस है, तो ये इक्वल टू क्या होगा, +1 हो जाएगा। मतलब किसी के भी वैल्यू के आगे अगर यहाँ पे वेरिएबल के आगे प्लस प्लस करोगे तो वो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस माइनस करोगे तो ये कैसे काम होगा पता है, बेसिकली ये -1 हो जाएगा। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, नॉट अ बिग डील, ओके। तो आ जाओ इसे कोड के अंदर ही समझते हैं। तो हम यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू मैं 10 वैल्यू डालूंगा, और इसके आगे मैं यहाँ पे system.out.println करूँगा। और अभी इसे ध्यान से देखना, मैं इसके अंदर a++ करूँगा और इसकी वैल्यू देखो आप क्या आएगी। अभी 10 है, तो अभी ये क्या आया, एक्चुअल में 10 ही आया। अगर मैं फिर से इसको न्यू लाइन के अंदर अगेन पेस्ट कर रहा हूँ, तो अभी देखना 10 and 11, ओके। तो आपको इससे समझ आ रहा है, ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। सो दिस इज आवर पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है मतलब पहले फर्स्ट ऑपरेशन करो देन इंक्रीमेंट करो। तो कुछ इस तरीके से देसी भाषा में मैंने यहाँ पे हिंदी में समझा दिया। और इसी का यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, पहले यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, मतलब जो ऑपरेशन था हमने यहाँ पे परफॉर्म किया वो यहाँ पे परफॉर्म हुआ, मतलब वो यहाँ पे शो किया गया। जैसे न्यू लाइन के ऊपर हमने फिर से उसी को पेस्ट किया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, देन इंक्रीमेंट करो, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई, ओके। तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता था कुछ इस तरीके से। तो अभी देखते हैं कि बी वैल्यू मैं यहाँ पे 20 करूँगा, तो अभी हम देख रहे हैं क्या सॉर्ट करेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पे 20 कर रहा हूँ, ठीक है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में एकदम इजी चीज़ है, मैं यहाँ पे करूँगा बी और B++ अगर मैं यहाँ पे करूँ और फिर से अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ तो ये सेम वैसे ही बिहेव करेगा, ठीक है। 20 और 19, ठीक है। तो अभी हमने अच्छे से समझ लिया कि पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट का भी देख रहा हूँ, और यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट में सीन कैसा है, फर्स्ट ऑपरेशन करो, यहाँ पे भी वही सीन है, और देन डिक्रीमेंट करो, ठीक है। ये केरो क्यों हो गया, ओके। तो हमने ये भी सीख लिया। तो अभी एकदम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बहुत बिगिनर्स के लिए, और जो बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं मैंने सुना है कि उनके भी दिमाग में नहीं बैठता, बट ये हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। और यहाँ पे है पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी प्री इंक्रीमेंट। हमने पोस्ट तो पढ़ लिया, अभी प्री इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे 33, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ 33 है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ध्यान से देखो, सी, पहले हम यहाँ पे ++C करेंगे। जो हम यहाँ पे पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं,
तो इसका जो लोचा है, मतलब इसका जो थिंकिंग है, ये इसका सीन कैसा है देखो, ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट, और इसका सीन ऐसा है, फर्स्ट इंक्रीमेंट करो, INCRE इंक्रीमेंट, देन ऑपरेशन। नहीं तो हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज़ अ न्यू वैल्यू। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन यूज़ न्यू वैल्यू, तो एक ही बात है। तो अभी हम इसको भी रन करके देखते हैं, मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ तो कोई परेशानी ना हो हमें। तो आप देख सकते हो हमारा जो पहला वैल्यू था 34 था। तो अगर आप कहो कि मैं इसी को नेक्स्ट लाइन में करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो अभी इसका आंसर बताना बहुत ईजी है, बड़ा मुश्किल नहीं है। तो पहले यहाँ पे क्या था, 34 हो गया, यहाँ पे 35 हो सकता है, क्या है ही, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी हमने इंक्रीमेंट भी देख लिया, तो अभी डिक्रीमेंट पे देखते हैं। तो इंट डी करेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 44 करूँगा, फिर से 46 करूँगा, और यहाँ पे मैं साउट करता हूँ। तो जो प्री डिक्रीमेंट होता है इसका भी सेम ऐसा ही हाल होता है। तो मैं प्री डिक्रीमेंट, इसमें भी फर्स्ट वही सीन है, बस यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिक्रीमेंट लगा देना है, दैट्स इट। ओके, फर्स्ट डिक्रीमेंट देन यूज़ न्यू वैल्यू, तो इसका भी यही सीन है। ओके, मैंने सी कर दिया गलती से, यहाँ पे डी होना चाहिए, एंड आई एम कमेंटिंग दिस, एंड 45। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो चुका है। तो आपको लग रहा होगा अभी मैंने जो भी सीख लिया इससे मुझे आ चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे चैलेंज दे रहा हूँ, और चैलेंज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, आपके ब्रेन पे भी यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। इंट रिजल्ट में यहाँ पे कुछ इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सी वाली वैल्यू ले ली, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लेट्स से मैं यही पे लेता हूँ इंट सी, और यहाँ पे मैंने 6 वैल्यू ऐड करी है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं क्या करूँगा, C++ करूँगा, ठीक है, फिर इसके आगे प्लस ऐड करूँगा, और इसके आगे मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट करूँगा, ++C, फिर से इसको भी प्लस करके, फिर यहाँ पे मैं फिर से प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखना, फिर से प्लस करूँगा, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, C++, तो प्लस करके ++C करो। अभी इसका हम आउटपुट देखेंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट मुझे बताना क्या आएगा, और 1 सेकंड में क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो, इसे अच्छे से एनालाइज करो और मुझे बताओ, या फिर अपने दिमाग में रखो, ठीक है। तो अभी आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर। तो ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे उठा लेता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो इंट है, जो वो है यहाँ पे इंट C=6 समथिंग है ना। तो यहाँ पे जो ये है, अभी इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब यहाँ पे 6 ही है। इसकी वैल्यू पहले क्या होती है, ध्यान से पढ़ो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ऑपरेशन करो देन इंक्रीमेंट करो। तो यहाँ पे ऑपरेशन हो गया, अभी तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। तो अभी क्या होगा, 6, और यहाँ पे इंक्रीमेंट जैसे आगे होगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 7 और +1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एकदम छोटा सा इसको बनाता हूँ, +1 इसको यहाँ पे रखो, और इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 होगा, और 7 के सामने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, तो 7 को छोड़ के फिर ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर जैसे हम यहाँ पे आएंगे, और फिर ये भी प्लस हो गया, तो 8 प्लस के आगे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, प्री मिल रहा है। तो ये क्या होगा, मतलब पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी तो यहाँ पे फिर 9 होगा, फिर इसका भी यहाँ पे प्लस हो गया। फिर यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, अभी ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज़ किया है, सो यहाँ पे भी 9 ही आएगा। पहले यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेशन होगा, यहाँ पे पहले ऑपरेशन होगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी,
जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू 10 हो चुकी होगी। तो जैसे ही 10 होगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्री इंक्रीमेंट है, तो 10 + 1 कितना होगा 11। तो इसकी अगर हम टोटल करेंगे तो क्या होगा 9 + 9 18 होगा, 18 + 11 यहाँ पे 29 होगा, 29 + 6 यहाँ पे 35 होगा, और 35 + 8 यहाँ पे 1 कैरी होगा, और यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 4 होगा, तो 43 होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे 43 वैल्यू आएगी। तो ठीक है, तो अभी हम इसको भी अच्छे से ड्राई रन हमने किया है, तो अभी इसका आउटपुट देखते क्या आएगा। ओके, तो आउटपुट इसका एक्चुअली हमने निकाल लिया, शायद 45 ही आ रहा है। ओके, नहीं निकाला। ओके, 43 आ रहा है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने इस तरीके से भी एक चैलेंज एक्सेप्ट, अगर आपका वैल्यू सही आए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई बात नहीं। फर्स्ट में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करो। और मैं कहना चाहूँगा जो भी हम सीख रहे हैं आप ना क्या करना, ChatGPT से करना कि आज मैंने ये सीखा है, मुझे इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेट दो, तो वो आपको क्वेश्चंस देगा, और उसको बोलना कि मुझे यहाँ पे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे मेरे मन से सॉल्व करने दो, तो वो आपको कुछ उस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना उसको। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे और एक चीज़ करेंगे, और वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, int z करेंगे, और इसके अंदर मैं फिर से वही वैल्यू करूँगा 6। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं r के अंदर यहाँ पे रिजल्ट शो करना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा z को यहाँ पे ++ करूँगा, और प्लस करके, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, मैं यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, फिर से इसको मैं प्लस भी कर रहा हूँ, इसके बाद मैं पोस्ट इन डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, इसके आगे फिर से प्लस ऐड करके, और ये कहाँ से आ गया बे, ए के नीचे ही तो z है। ओके, तो यहाँ पे z++ करने के बाद हम यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा देखते हैं, और देखने से पहले इसको भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका जो भी यहाँ पे आउटपुट होगा हम खुद निकालेंगे, आप इसे पॉज कर लो और देख लो। तो अभी ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है इसकी जो वैल्यू यहाँ पे 6 है। ओके, हमने फिर इसको यहाँ पे प्लस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आगे जाने के बाद 6 का 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया यहाँ पे। फिर जैसे इंक्रीमेंट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, प्री डिक्रीमेंट हो चुका है। तो फिर पहले यहाँ पे जो भी यहाँ पे पहले प्री दिया है तो वो वही परफॉर्म होगा, फिर जो 7 हुआ था वो 6 हो जाएगा, -1 होगा। फिर से प्लस करो, फिर यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, z++, मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही 6 रहेगा। फिर से आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इस तरीके से। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे आप देखना मैंने क्या किया था, ये यहाँ पे जाने का माइनस हो रहा है 5 से, बट आप देखना यहाँ पे पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी प्री है, प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट इसको फिर से ऐड करेगा, 5 में से 5 में +1 करेगा तो यहाँ पे 6 आएगा। तो आप इसका एडिशन करना, 3 6 4 का कितना होगा, 24 होगा। तो इस तरीके से हमारी ये भी वैल्यू आ चुकी है। इसको रन करके देखते हैं। सो गया, 24 आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैंने अगर ये आपको समझ आ गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम इसको ऑपरेशंस में, मतलब कंडीशंस में यूज़ करेंगे, लूप्स में यूज़ करेंगे, तो ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है। ओके, तो अभी समझते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैं इस ड्राई रन को कट कर रहा हूँ गाइस, तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये जो हमने किया है, आप इसे अपने नोटबुक पे कर लेना। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ज़्यादा करके कंपैरिजंस में, ठीक है। तो कंपैरिजंस नाम सुन के अलग मत सोच लेना कुछ। बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ होता है, यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़। जैसे कि हमारे घर वाले पड़ोसी से कंपेयर करते हैं ना अपने को, कुछ इस तरीके से ही
और ये रिटर्न करते हैं ऑलवेज रिटर्न्स वैल्यू लाइक ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो इसके जो भी यहाँ पे होंगे, तो ये जो यहाँ पे इसके सिंबल्स होंगे तो ये कैसे होंगे, यहाँ पे डबल इक्वल टू होगा, इसके बाद नॉट इक्वल टू होगा, फिर इसके बाद ग्रेटर देन होगा, फिर इसके बाद लेस देन होगा, एंड आफ्टर दिस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा, एंड इसके बाद यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन कहना चाहता था मैं, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसके साथ भी खेल कर देखते हैं। तो इसके अंदर हम फिर से क्लास बनाएंगे, न्यू क्लास, रिलेशनल OP करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 20 और इसी के आगे मैं B करके 30-40 कुछ इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। इक्वल टू साइन देनी है, माय बैड, इक्वल्स, ओके। तो हम इस तरीके से भी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। तो अभी ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यस आउट करूँगा, और अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे सिम्बॉल्स लगाता हूँ, डबल इक्वल टू हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर मैं प्लस करके पैरेंथेसिस ऐड करूँगा, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, A डबल इक्वल टू B, ठीक है। तो ये मुझे वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये क्या करेगा, इक्वल है क्या नहीं, डबल इक्वल टू ये चेक करेगा। और फिर से मैं यहाँ पे 5 बार ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन देख रहे हैं। तो दूसरा हमने क्या देखा था, तो नॉट इक्वल टू करेंगे, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे फॉल्स होगा उसको उल्टा करेगा, तो ये हमें यहाँ पे ट्रू देगा, ओके। इसके बाद हमने देखा था ग्रेटर देन, क्या A एक्चुअल में बड़ा है B से, तो ये अगर बड़ा है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। तो क्या 20-40 से बड़ा है क्या, नहीं, कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पे लेस देन करोगे तो क्या 20-40 से छोटा है क्या, तो हाँ, तो ये यहाँ पे हमें ट्रू देगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब ये थोड़ा सा अलग होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको ये समझाऊंगा, आपको ये भी समझ आएगा। और उसके बाद लेस देन इक्वल टू, तो एक्चुअल में ये इक्वल्स में बताएगा आपको। बेसिकली आपको ये तभी समझ आएगा जब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट समझेंगे। तो अभी के लिए हम इसे फिर भी देख ले रहे हैं, मैं आपको समझाऊंगा। इसका आउटपुट देख लो, यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को भी शो करना चाहूँगा। तो देखो अभी क्या 20 और ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ये दोनों इक्वल है, नहीं तो फॉल्स। तो नॉट इक्वल टू, ये दोनों फॉल्स है, तो इसका उल्टा कर दो भाई, ट्रू कर दो। तो यहाँ पे क्या 20 इज़ ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पे नहीं, फॉल्स आया। या फिर 40 इज़ ग्रेटर देन, तो ओके, यहाँ पे गलत हो गया लगता है मेरे से, ओके हाँ, तो यहाँ पे ये आना चाहिए था, लेस देन। तो 20 इज़ ग्रेटर देन 40, तो ये ट्रू आ चुका है। फिर यहाँ पे देखो 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो एक्चुअल में नो, 20 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 40। फिर इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ, एंड रनिंग अगेन, एंड यू कैन सी यस 40 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20, सो यहाँ पे ट्रू आ चुका है। तो अगर इसको आप और अच्छे से समझो तो मैं यहाँ पे कैसे बताना चाहूँगा, ध्यान से पढ़ो। तो मैं यहाँ पे इंट z करूँगा, x करूँगा, इसके अंदर मैं 19 करूँगा, और यहाँ पे इंट y करूँगा, और इसको भी मैं यहाँ पे 19 करूँगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे ध्यान से देखना। तो इसी को मैं यहाँ पे साउट करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको डुप्लीकेट करूँगा मैं, लेस देन इक्वल टू, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसे ये करेंगे। अभी ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, और यहाँ पे x इज़ लेस देन इक्वल टू y। तो अभी जब मैं अभी इनको कमेंट कर रहा हूँ,
इनके ऊपर ध्यान देना। अगर मैं इसे अभी प्रिंट करूँ तो ये दोनों क्या दिखा रहा है, ट्रू ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर इनमें से मैं कोई भी वैल्यू को एक को बढ़ा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसको मैं 20 करता हूँ y को, तो इक्वल्स कैसा काम करता है देखो, यहाँ पे भी वैसे ही काम करेगा। तो इक्वल होगा, तो इक्वल्स में अभी देखना मैंने इक्वल यहाँ पे क्यों किया, ये देखो क्या 19 इज़ ग्रेटर देन 20 नहीं दिखा रहा। अगर यहाँ पे मैं करूँ 19 इज़ लेस देन इक्वल टू 20, तो ये ट्रू हो गया। अगर मैं यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ करता और ये दोनों इक्वल होते, तो इन दोनों का आंसर बिल्कुल अलग होता। अभी फॉल्स फॉल्स आ रहा है ना, तो इसी को मैं यहाँ पे इक्वल इक्वल करता हूँ। अभी देखो दोनों में अंतर देखो, दिख गया। तो ये है इक्वल्स का, इक्वल इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स का आंसर। मैंने यहाँ पे क्यों ये ऐड किया, क्योंकि ये न्यू लाइन ऐड करेगा, इसमें गैप देगा। तो अभी समझ गए कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू का काम एक्चुअली में है क्या। तो कुछ इस तरीके से इक्वल्स का काम होता है। तो ये दोनों इक्वल है, बट ये क्या कर रहा है, मुझे ग्रेटर देन में यहाँ पे इक्वल्स नहीं है, तो मुझे दोनों वैल्यू फॉल्स दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारे रिलेशन ऑपरेटर में इंट का भी काम चलता है। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, लॉजिकल ओपी, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे कंडीशंस में भी यूज़ किया जाता है, बट ये हमें क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स ट्रू, ये भी ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है। ओके, तो अभी इसको थोड़ा सा डेफिनेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल, ओके कंबाइन की स्पेलिंग माय बैड, कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स, यही। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ पे ना लिखूँ फिर भी चल जाएगा ना, क्योंकि नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और इसके सिंबल्स देखते हैं, मतलब इसके जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले वो एक एंड, और दूसरा है ये पोल जैसा होता है। ये कहाँ पे होता है, जो बैक स्लैश होता है ना, आपको शिफ्ट दबा के बैक स्लैश कुछ इस तरीके से करना है, एंड उसके बाद नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे देखने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन ओवर हियर। तो ये कैसा होता है, जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है। अबे तो जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, तो बेसिकली ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंड कहते हैं। ओके, तो ये दोनों, ये जो ऑपरेशंस होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, ये हमारे एक कंडीशन के बेस पे चलता है। तो जो भी कंडीशन होगी वो ट्रू होनी चाहिए, नहीं तो फॉल्स होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, समझ लो मेरे पास अभी यहाँ पे एक इंट है, इसके अंदर ए है, और इसके अंदर वैल्यू लेट्स से मैंने यहाँ पे 7 डाली, ठीक है। और इसी के बाद मेरे पास इंट बी है, और इसकी जो वैल्यू है वो भी 7 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ। तो जो भी अभी SOP मतलब SOP के अंदर, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो ए इज़ ग्रेटर देन 0, ओके। और यहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा, और यहाँ पे ए इज़ लेस देन 0। तो ये क्या हो गया, ये एंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म चेक करता है पता है, ये चेक करता है बेसिकली कोई भी अगर यहाँ पे दो चीज़ ट्रू होगी तो मैं यहाँ पे उसे ट्रू कर दूंगा। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ फॉल्स होगी तो मैं इसका आउटपुट फॉल्स दूंगा। अगर दोनों ही फॉल्स होंगे फिर भी फॉल्स दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ,
अभी ये जो यहाँ पे है ना, तो इसका कंडीशन अभी क्या है, यहाँ पे ये ट्रू है, तो मैं यहाँ पे टी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है यहाँ पे फॉल्स है, तो मैं फॉल्स यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये इसका आउटपुट मुझे क्या देगा पता है, तो ये इसका आउटपुट मुझे देगा फॉल्स। तो इसके लिए कोई भी चीज़ कब होगी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे, ट्रू ट्रू, तो इसका यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। अगर यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे फॉल्स होगा तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अगर यहाँ पे फॉल्स होगा और यहाँ पे एक्चुअल में ट्रू होगा तो यहाँ पे भी आंसर आएगा फॉल्स। ओके, मतलब ये कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन होगी और यहाँ पे अगर लेट्स से दोनों ही फॉल्स हो, तो जिसे मैंने कहा था दोनों ही फॉल्स होगा, तो ये चप्पल फेंक के मार के बोलेगा भाई ये भी फॉल्स ही है। ओके, सो कुछ इस तरीके से है ये भी। और जो और ऑपरेटर होता है, जो मैंने कहा था ये और, तो अभी और की बात करते हैं। तो ये जो और ऑपरेटर है, तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसे हम और कहते हैं। तो इसका क्या होता है, एट लास्ट वन मस्ट बी ट्रू मतलब इसमें से कोई भी एक हो, ट्रू होना चाहिए। तो मैं इसी एग्जांपल को नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से समझो। तो जो और ऑपरेटर है ये कह रहा है कि एट लास्ट वन ऑपरेशन, आई मीन वन वैल्यू शुड बी ट्रू, वन कंडीशन शुड बी ट्रू। तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, एट लास्ट वन मस्ट बी ट्रू। और इसी जो ये जो एंड था, अभी एंड का भी बताता हूँ। ये कह रहा है कि बोथ मस्ट बी ट्रू। ओके, तो कुछ ऐसा सीन है दोनों का, दोनों के बताने क्यों नहीं जानते। बट अभी इसमें सीन कैसा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रू है, ट्रू, और ये फॉल्स है, तो ये मुझे क्या देगा, फॉल्स नहीं देगा, ट्रू देगा। दोनों में से कोई भी एक एट लास्ट वन मस्ट बी ट्रू चाहिए, तो ये ट्रू देगा। अगर इसमें से समझ लो यहाँ पे सीन अभी कैसा होगा, अगर और के केस में यहाँ पे ट्रू और ट्रू होगा तो इसका मुझे वैल्यू ट्रू ही मिलेगा। ट्रू और फॉल्स होगा तो मुझे इसका वैल्यू ट्रू ही मिलेगा। तो यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू होगा तो ये मुझे यहाँ पे ट्रू ही देगा। अगर दोनों ही अगर फॉल्स होंगे तो भाई यहाँ पे गड़बड़ है, तो ये यहाँ पे फॉल्स ही देगा। तो एक तरीके से दोनों अगर फॉल्स होंगे तो और हमें फॉल्स देगा। बट इसकी कंडीशन ये है कि कोई भी कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू होगा तो मैं उसे मान लूँगा, मतलब वो भी ट्रू होगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी एनालॉजी है। और ये जो नॉट ऑपरेटर होता है, तो इसका एक्चुअल में काम क्या है, तो कोई भी अगर कंडीशन होगी, समझ लो a इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट करूँगा तो a इज़ लेस देन 0, तो कुछ इस तरीके से। तो कंडीशन कुछ भी हो, ये मुझे क्या देगा, मतलब दोनों ट्रू है तो ये मुझे फॉल्स देगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू देगा। और सच कहूँ तो नॉट ऑपरेटर को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मोस्टली हम नॉट इक्वल टू का यूज़ करते हैं। बट फॉर नाउ आपको सफिशेंट में जितना डेवलपमेंट के लिए समझ पा रहा हूँ दैट इज़ इनफ। तो नॉट ऑपरेटर का बस इतना ही यूज़ है, ठीक है। तो बेसिकली ये नॉट ऑपरेटर ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो ट्रू वैल्यू होती है इसको रिवर्स करता है, मतलब क्या करता है, फॉल्स मिल देता है। तो कैसे करेगा ये, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नॉट करके इसके आगे मैं ट्रू लिख दूँ, सो इसका जो आउटपुट आएगा मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। ओके, लेट्स से ए, ओके, इसके अंदर जो वैल्यू होगी यहाँ पे 5 है, और जो बी है इसका भी यहाँ पे लेट्स से 5 ही देते थे। और मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करूँगा, और यहाँ पे ए इज़ एंड एन
और यहाँ पे बी करूँगा ए, और यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी ना, क्या ए बड़ा है इससे और क्या बी इज़ लेस देन ग्रेटर देन ज़ीरो। मैं ग्रेटर ही कर रहा हूँ तो इसका मुझे वैल्यू ट्रू मिलेगा। तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और एक दो एग्जांपल दिखाने के लिए, और यहाँ पे मैं लेस देन करूँगा, ठीक है। और बाद में दोनों को मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, क्या दोनों बड़े बड़े हैं ज़ीरो से, हाँ बड़ा है। फिर इसके बाद मैं क्या एक कंडीशन दे रहा हूँ कि इनमें से कोई भी एक फॉल्स है, तो ये क्या मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, और इसमें से तो दोनों फॉल्स ही है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स सी, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या क्या मानता है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। तो मैं इन्हीं का एक एग्जांपल ले सकता हूँ और मैं इसे को इसके अंदर डाल दूँ, और बस यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से और लगा देता हूँ। एंड नाउ यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी क्योंकि दोनों में से ट्रू होना चाहिए, बट ये फॉल्स आएगा नीचे वाला। तो ये तीन वैल्यू आप देख रहे हो, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का बताऊँ तो फॉर एग्जांपल ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ध्यान से देखो, मैंने कमेंट कर रहा हूँ। तो ये अभी देखो मैं नॉट करके ट्रू कर रहा हूँ, सो इट विल रिटर्न मी फॉल्स। तो ये रिवर्स करता है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करूँ सो इट इज़ गिविंग मी ट्रू, तो ये उल्टा करता है, ठीक है। इतना समझ गए। अभी लास्ट हम देख रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या होते हैं तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये यूज़ क्या होता है, यूज़ टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। तो इसका जो ये बहुत ईजी है, हमने देखा था, या हम मोस्टली इसका भी यूज़ करते हैं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और इसके बाद प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस इक्वल टू, फिर माइनस इक्वल टू होता है, ठीक है, माइनस इक्वल टू, फिर इसके बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू हो सकता है, डिवाइडेशन इक्वल टू है, और इसके बाद मॉड्यूलस इक्वल टू भी है, ठीक है। तो मैं इनका एक शॉर्ट हैंड आपको दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे कमेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पे इंट ए में एक ही वैल्यू लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इनके डुप्लीकेट्स बना देता हूँ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, टेकिंग राइट हैंड साइड वैल्यू एंड गिविंग इनटू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके ए के अंदर आ चुकी है। तो अब देखते हैं ए प्लस इक्वल टू, अभी हम इसका क्या करते हैं 5 करेंगे, ठीक है। तो ये इसका 10 करेगा। इसके बाद मतलब ये एक्चुअल में क्या बहुत इजी है, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको बता रहे हैं कि भाई तुझे एक प्लस करना है, प्लस के साथ इंक्रीमेंट करना है, इक्वल्स करना है। नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता था, बट ये शॉर्ट हैंड है एक तरीके से लिखने के लिए, हम इसे शॉर्ट हैंड कहेंगे। मैं इसके जगह ऐसे भी लिख सकता था, इक्वल टू और 5 + 1, मैं ऐसे भी कर सकता था, बट ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा शॉर्ट हैंड होता है, तो हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, a + इक्वल टू 5, तो अभी ये इंक्रीमेंट होगा समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद a माइनस इक्वल टू हम 5 करेंगे, फिर इसके बाद a मल्टीप्लाई इक्वल टू, मैं 2 करना चाहूँगा यहाँ पे, आप चाहो तो ठीक 5 कर दें आपके लिए। फिर a डिवाइड लेट्स से इक्वल टू, मैं यहाँ पे 4 करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। और इसके बाद ए मॉड्यूलस इक्वल टू, यहाँ पे मैं 4 करूँगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, मैंने आई थिंक कुछ गड़बड़ करी है। यहाँ पे आ चुका है हमारा 15 आ चुका है। इसके बाद सब्ट्रैक्ट किया तो फिर इसकी यहाँ पे हमें 10 मिल रही है। सब्ट्रैक्शन 5 के साथ, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी समझ गया मैं। तो ये इसी के साथ ये परफॉर्म कर रहा है। तो पहले क्या हुआ, 15 हुआ, फिर इसने 15 के साथ माइनस किया,
कितना 5, फिर यहाँ फिर से 10 हो गया। फिर इसके बाद इसने नेक्स्ट लाइन के थ्रू हो रहा है ना, तो फिर 10 को अगर हम यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 50 आएगा, तो यहाँ पे 50 आ चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया 50 को कितने से, 4 से, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ चुका है 12। पर 12 को अगर हम फिर से 4 से करोगे तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, सो दैट्स द इशू। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमें वैल्यू मिली, कोई इशू नहीं है। तो ये लाइन बाय लाइन हमसे चेक हुआ है। ठीक है, तो हमने इसे ड्राई रन से भी समझ लिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो की लिंक दे रहा हूँ सी लैंग्वेज की, वो भी रिलेटेबल है। अगर आप DSA में थोड़ा फोकस करना चाहते हो तो बिटवाइज ऑपरेटर को फॉलो करो, और उसके बाद एक वीडियो है उसे भी देखना मत भूलना, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है। तो इसमें आपको मैंने एकदम डीपली समझाया कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे सबसे पहले परफॉर्म होता है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना था गाइस, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।